हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट और इन्फॉर्मेशन होती है वो टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर अगर हम बात करें आज के नोटिफिकेशन के बारे में, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप लोगों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ग्रुप बी का यहाँ पर पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज का अनाउंसमेंट इन्होंने यहाँ पे किया है, जिसमें फॉर्म भरने के लिए आपको 4 स्टेज प्रोसेस से जाना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आपको पर्टिकुलर जो भी डिटेल्स मांगी है वो सबमिट करनी रहेगी, पेमेंट ऑफ फीस करना रहेगा और फाइनल सबमिशन जो है वो साइंड एप्लीकेशन फॉर्म का करना रहेगा। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस इनका है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, मोबाइल नंबर एंड आधार कार्ड की डिटेल की आपकी नीड होगी तो वो आपको सबमिट करना रहेगा। बाकी जो भी कैंडिडेट्स जो है जब पेमेंट करेंगे तो आपको प्रिंट आउट भी ले लेना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एंड उसको ड्यूली साइन करना है, चेक कर लेना है, अपलोडिंग भी रहेगी। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.government.in है, जिसपे सारे के सारे आपके कम्युनिकेशंस आएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पे यहाँ पर आपके लिए सारी डिटेल्स वगैरह ये लोग पब्लिश करेंगे। नेम जो पोस्ट का है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल है, ग्रुप बी की वैकेंसीज है, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस तो टोटल जो है 50 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है, जिसमें 25 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें तो कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है, बट अगर आप रिजर्वेशन वाली जो कैटेगरी के बारे में देखो तो स्पेशली मेंशन है कि एससी में 2 कैटेगरी होती है, एक ओएससी ऑफ हरियाणा, एक डीएससी ऑफ हरियाणा, तो इनके लिए वैकेंसीज है। इट मींस यहाँ पे आप क्लियरली नोटिस कर पाएंगे कि जो रिजर्वेशन वाली जो वैकेंसीज है वो आपके हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए बनेगी और बाकी जो कैंडिडेट्स है वो दूसरी अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरना जो है वो आपका ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/1/26 से एक्टिव होंगे। 12/2/26 तक शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। फीस भी आपको शाम को 5 बजे तक सबमिट कर देनी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो डेट ऑफ पब्लिकेशन 8 को आज ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पोस्ट जो है वो आपको क्लियरली यहाँ पर बता रखा है, बाइफर्केशन भी इन्होंने कर रखा है वैकेंसीज का, जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन वाइज बात करें तो गाइज यहाँ पर अगर आप देख सकते हो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो रूल 7A वो पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स क्लास सेकंड पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ रूल्स 1966 के अंदर है, जिसमें आपके पास वन ऑफ द डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज से। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डिग्री, जिन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पर होती है। बाकी हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक और हायर स्टैंडर्ड में होना चाहिए, तो ये भी क्वालिफिकेशन का नॉर्म्स है। पे स्केल इन्होंने 53,100 से 1,67,800 इन्होंने रखा है। तो जिन भी कैंडिडेट्स के पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो डिग्री की इन्होंने डिमांड करी है। जो भी कैंडिडेट्स चाहिए जिनके पास डिग्री है डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो डिस्टेंस वाले जो डिग्री वाले कैंडिडेट्स हैं उन वो नहीं फिल कर सकते हैं, रेगुलर डिग्री डिग्री वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपको प्रेजेंट करने रहेंगे। एप्लीकेशन फीस अगर आप देखोगे फॉर ऑल द पर्सन ऑफ हरियाणा विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की कोई भी फीस नहीं है। अगर आप ओएससी डीएससी जो हरियाणा के कैंडिडेट्स हो और इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 250 रुपीज लगेगी। अगर आप DESM कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा हो, इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 250 लगेगी। अगर आप हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स है तो 1000, और ऑल रिमाइनिंग कैंडिडेट मतलब जो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं उनकी भी 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है। यहाँ पर एडमिट कार्ड वगैरह जब इनका ऑफिशियल जब इनका प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसके बाद जब है एग्जाम से कुछ दिनों पहले आ जाएंगे। एज लिमिट जो है यहाँ पर 18 ईयर मिनिमम है, 42 ईयर मैक्सिमम है, जो कि 12 फरवरी 26 से काउंट होगी। शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर है। शेड्यूल कास्ट अगर किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो जनरल वाली जो है उसी में काउंट होंगे, आप क्वालिफिकेशन भी उसी से काउंट होंगे। बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा को 5 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसके अलावा जो वाइफ ऑफ मिलिट्री कैंडिडेट्स है उनका और अनमेरिड वुमेन का, इन सब के लिए जो भी रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर इविडेंस ऑफ एज के लिए आपका जो मेट्रिकुलेशन 10 का है या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है उनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे नीड पड़ेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में अगर आप यहाँ पे देखोगे वो भी रूल 82 ऑफ पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के माध्यम से होंगे। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम ये कंडक्ट करेंगे, जो भी उसका सिलेबस वगैरह है, जो गवर्नमेंट्स के जो जितने भी एग्जाम्स आते हैं उससे मिलता जुलता ही आपका सिलेबस रहेगा। तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंटर्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। बाकी कोरिस्पॉन्डिंग विद द कमीशंस के लिए अगर आप कोई हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके कुछ कंफ्यूजन है तो वो भी आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम नोटिस करोगे आप तो बहुत
बहुत सारी इस नोटिफिकेशन में और भी डिटेल है। तो पार्ट बी में जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखा है कि आपको लाइक जितने भी इंपॉर्टेंट जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो इंस्ट्रक्शंस इन ये लोग मेंशन करते हैं, जिससे जो भी कॉमन प्रॉब्लम है वो सारे आपको यहाँ पे ध्यान रहे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे उसके बाद ही जो यहाँ पर आपका फर्दर प्रोसेस वगैरह भी रहेगा। बाकी गाइज यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, देखो जब नोटिफिकेशन आता है ना तो वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है वो सारे रूल रेगुलेशन यहाँ पे डाल देती है कि ये रूल रेगुलेशन है, जिससे बाद में मान लो कुछ प्रॉब्लम हो तो वो इन रूल से फाइट कर पाए कि हमने ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दे रखा है। बट जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी तो ये रूल रेगुलेशंस लिखे रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है आपका फोटो, सिग्नेचर्स, कॉपी ऑफ डिग्री जो भी नीड होगी वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन है, जिनका स्कैन्ड कॉपी जो है आपको अपलोड करना रहता है। बाकी नेशनलिटी तो डेफिनेटली इंडियन सिटीजन ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। बाकी अगर आप देखो तो और भी इन्होंने इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे रूल रेगुलेशंस, बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है जो आपके ज़्यादा रिलीवेंट नहीं है, बस बेसिक आपके क्वालिफिकेशन, सैलरी, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दी है। रिजर्व आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो है वो कब के होने चाहिए, उनकी टाइमलाइन दे रखी है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपना जो है सर्टिफिकेट्स आपको प्रेजेंट करना है फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट। अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल हो तब आपको वो चीज़ मिलेगी। बाकी एक्स सर्विसमैन और इन सब के रूल्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। बाकी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स और ये जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पे है। तो काफ़ी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके रिलेटेड जो इसका सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, इसके आगे फर्दर PYQ वगैरह जो है अवेलेबल हो सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आगे अब धीरे धीरे आएगी, तो वो जब भी आएगी आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। इस वीडियो में हमारा मोटो है आप लोगों के लिए जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है नोटिफिकेशन को डिस्कस करना। अगर आप चाहते हो इसकी डिटेल और फर्दर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल और इंजीनियर्स वाला से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।